सारा अलैहिस्सलाम से शादी कर ली और यहीं रहने लगे। इस शहर के लोग बुतों की पूजा नहीं करते थे बल्कि सितारों को पूजते थे, और ये लोग रात को इबादत करते थे क्योंकि सितारे रात को दिखाई देते हैं। एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन लोगों के साथ निकले और एक चमकते हुए तारे को देखकर बोले कि ये मेरा रब है। फिर जब वो तारा छिप गया तो बोले, ये मेरा रब कैसे हो सकता है जो छिप जाए। अगली रात उन्होंने चांद को देखकर कहा कि ये मेरा रब है। फिर जब दिन हुआ और चांद छिप गया तो बोले, ये रब कैसे हो सकता है। अगर दिन के वक्त किसी को अपने रब की हाजत होगी तो वो क्या करेगा? मैं डूबने वालों से मोहब्बत नहीं करता। इन बातों से इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन लोगों को गौर व फिक्र की दावत दे रहे थे ताकि वो लोग गौर करें। फिर जब दिन हुआ और सूरज निकला तो कहने लगे, ये सबसे बड़ा है, ये रब होगा। ये मेरा रब है, ये तो सबसे बड़ा है। लेकिन जब वो गुरूब हो गया तो कहने लगे, ये भी रब कहलाने लायक नहीं है। ऐ मेरी कौम, मैं उन सब चीजों से बरी हूं जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो। बेशक मैंने अपना चेहरा उस जात की तरफ कर लिया है जिसने जमीन और आसमानों को पैदा किया। पर उन लोगों ने फिर भी कुफ्र किया और कोई भी ईमान नहीं लाया। तभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत करने का फैसला लिया और वो मिस्र जा पहुंचे। और जब ये बात मिस्र के बादशाह को पता चली कि एक शख्स हिजरत करके आया है और उसके साथ एक औरत है जो बहुत हसीन और जमील है, उस औरत को बुला कर लाओ, और अगर वो शख्स उसका शौहर हो तो उसे कत्ल कर देना। इस पूरी जमीन पर मेरे और तुम्हारे सिवा कोई मोमिन नहीं। अगर ये तुम्हारे बारे में पूछें तो कह देना कि तुम मेरी बहन हो। ये झूठ नहीं, इस लिहाज से तुम मेरी दीनी बहन हो। हमें बादशाह का हुक्म मिला है कि आपको दरबार में पेश किया जाए। जालिम बादशाह ने हजरत सारा अलैहिस्सलाम को महल में बुला लिया और उसने अपनी बुरी नीयत से उनकी तरफ देखा। मेरे सिपाहियों ने तारीफ तो बहुत की थी, लेकिन हकीकत उससे कहीं बढ़कर है। हे अल्लाह,